के बारे में बात करूं तो अब तक हिंदुस्तानियों ने जो है वो मोतियाबिंद का लेजर के द्वारा इलाज के बारे में ही ज्यादा सुना है। मैं आपको हैरान कर रहा हूं, मुझे भी ये बात आज ही पता चली है। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये फिजियोथेरेपी की भी है। ये आप लेजर के लिए जो आप देख रहे हैं ये लेजर से इसका इलाज हो रहा है। अब तक आप लोगों ने वैसे जो है ना 20 साल पहले हॉलीवुड की फिल्मों में हीरो को इस लेजर किरणों से बचते देखा होगा, और अब जमाना बदल गया। इसके द्वारा ट्रीटमेंट भी होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इस मशीन के विषय में बताइए। इसके विषय में तो सच में मुझे भी, जो मैं मेडिकल में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ, मुझे भी आज पता चला। सर ये जो लेजर थेरेपी है इससे जो अपना अंदर तक रेस जो किरणें जाती हैं उससे इसका फर्क पड़ता है। अच्छा। बिल्कुल। और इसमें कुछ ज्यादा हमारी डॉक्टर जसलीन, ये जो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये बताएंगे आप। जी डॉक्टर जसलीन जी, आप बताइए। आई एम डॉक्टर जसलीन आनंद, जी मैं फिजियोथेरेपी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ यहाँ जी पे। जी जी। और लेजर थेरेपी हमने, और अभी ये नई भी नहीं है, हमें इस मशीन को यहाँ लाए 5-6 साल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। और ये मशीन आई थिंक वेस्ट दिल्ली में बहुत ही कम लोगों के पास है। अभी तक बहुत पुरानी मशीन है, वो कंधे गर्म करने वाली और वो सब वाली। लेजर थेरेपी एक ब्रेक थ्रू है फिजियोथेरेपी में। जब कुछ काम नहीं करता है तो एक लेजर हमारा सेवियर है जो लोगों को क्रॉनिक पेन से बचाती है। हम लेजर के थ्रू हर तरह के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, चाहे वो पीठ का दर्द है, पैर का दर्द है, घुटना खराब है, स्पोर्ट्स इंजरी है। स्पोर्ट्स इंजरी में लेजर बहुत फायदेमंद है। अच्छा लेजर का जो फिजियोथेरेपिस्ट लेजर यूज करते हैं इनको हम लो लेवल लेजर कहते हैं। अच्छा एक हाई फ्रिक्वेंसी लेजर होते हैं जो सर्जन यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। लो लेवल लेजर पेन रिलीफ करने में, स्वेलिंग को कम करने में, स्टिफनेस को दूर करने में काम होता है। ये लेजर बीम अंदर तक जाती है। अच्छा। इट विल इंक्रीज एंड एक्सक्लरेट द टिश्यू हीलिंग, जी पेन को कम करती है और इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो जी। इसके बहुत फायदे हैं और बहुत लोगों को बहुत आराम आता है। ये एक बहुत ही अच्छी और फायदेमंद मशीन है फिजियोथेरेपी के लिए। डॉक्टर साहब जैसे कि दवा दे दी तो काम आ रही है, या वो जो पहले वो उसको क्या कहते हैं, हीट बेड कहते थे ना, वो जो गर्म। बहुत सारी मशीन है हमारे अच्छा, पास। हमारे तो पास टेंस ये किस तरीके से अपना काम करती है? मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि लेजर बीम जब अंदर जाती है, ये समय जिस्म के अंदर जा रही, जब पाँव के हमारे अंदर। अंदर जाएगी तो ये हमारे टिश्यूज जो सेल से बने होते हैं उनकी हीलिंग को एस्केलेरेट करती है। एस्केलेट मतलब बढ़ाती है, और जिसके द्वारा पेन कम होती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, स्वेलिंग कम होती है। और इसकी 5-6 सिटिंग्स के अंदर अंदर ही कुछ लोग जिनको बहुत पुरानी दर्दें हैं वो कहना शुरू हो जाते हैं हमें आराम आना शुरू होता है। तो एक ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। डॉक्टर जसलीन जी, मैं पूछना चाहूंगा कि आमतौर जो आप देख रहे हैं ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये वो बेड है जिसमें आमतौर पे हीट निकलती है और अलग अलग तरीके के जगहों को गर्म करके ठीक किया जाता है, वो अत्याधुनिक मशीन है। कृपया मशीनों के विषय में बताएं जो दर्शक नहीं जानते हैं। सिंह साहब, मैडम आनंद जी। हमारे पास हर तरह की मशीन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि टेंस है। टेंस को हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर कहते हैं। जो जितनी भी नसों की दर्द से पेशेंट आते हैं हमारे पास, जैसे कि शैटिका बहुत कॉमन है जहाँ पे पेशेंट को पूरी लेग में पेन होता है। अच्छा अच्छा। उसके लिए टेंस बहुत फायदेमंद है। अच्छा। टेंस जो है वो पूरी दर्द जो चलती है शैटिका को कंट्रोल करने में काम आता है। इसी तरह हमारे पास अल्ट्रासोनिक है। अल्ट्रासोनिक एक ऐसी मशीन है जो किसी भी तरह की छोटी एरिया की पेन्स को कवर करता है। अच्छा। इसी तरह हमारे पास आईएफटी है। आईएफटी को हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी कहते हैं, जो कि स्वेलिंग दूर करने में, दर्द कम करने में बहुत फायदेमंद है। अक्टूबर दिसंबर में आमतौर पर देखा जाता है कि बुजुर्गों को ज्यादा प्रॉब्लम से शुरू हो जाती है। बुजुर्ग ही नहीं, आजकल यंगस्टर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आजकल हमारे इंडिया में मुझे लगता है कि पहले हम कहते थे कि हम बुजुर्ग लोगों को बहुत ज्यादा देखते थे, आजकल 20 से 40 साल के लोगों को इस उम्र के भी मेरे पास 20 से लेके 40 साल के लोग ज्यादा। अच्छा। बहुत ज्यादा दिक्कत है लोगों को। और अक्टूबर नवंबर में सिर्फ ये होता है कि जब वेदर चेंज होता है तो जितनी भी जोड़ों की और मांसपेशियों की दर्दें हैं वो थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि दर्द थोड़ी बढ़ गई और लोग आना शुरू हो गए। दर्द से भरे हुए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पे टॉप क्लास की मशीन ये तो मैं दावे से कहती हूँ, यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे, वी आर वेरी वेल इक्विप्ड और बहुत ही अच्छी मशीन है। दावे के साथ कह रही हूँ कि हर तरह की मशीन अवेलेबल है।
फिजियोथेरेपी का चलन अभी दिल्ली में पिछले 8-10 साल से 10-12 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया। गली कूचे हर जगह में फिजियोथेरेपिस्ट नजर आने लगे हैं। लेकिन मैं उनमें से अधिकतम फिजियोथेरेपिस्टों के पास गाय बगाए गया हुआ हूँ। लेकिन जितनी सुविधा यहाँ दिखाई जा रही है, जितनी मशीनें, जितनी वेल, जो आप देख रहे हैं ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ये वो बेड है जिसमें आमतौर पे हीट निकलती है और अलग अलग तरीके के जगहों को गर्म करके ठीक किया जाता है। वो अत्याधुनिक मशीन है। कृपया मशीनों के विषय में बताएं जो दर्शक नहीं जानते हैं। बस सिंह साहब, मैडम आनंद जी। हमारे पास हर तरह की मशीन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि टेंस है। जी, टेंस जी। को हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व फर्स्ट क्लास, कहते जी, हैं। जी। जो जितनी भी नसों के दर्द से पेशेंट आते जी, हैं हमारे जी, पास, जी। जैसे कि sciatica बहुत कॉमन जी। है, जहाँ पे पेशेंट को पूरी लेग में पेन होता है। अच्छा, अच्छा। उसके लिए टेंस बहुत फायदेमंद है। अच्छा, टेंस जो है वो पूरी दर्द जो चलती है sciatica को कंट्रोल करने में काम अच्छा। आता है। इसी तरह हमारे पास अल्ट्रासोनिक है। जी। अल्ट्रासोनिक एक ऐसी मशीन है जो किसी भी तरह की छोटी एरिया की पेन्स को कवर करता है। अच्छा। इसी तरह हमारे पास IFT है। IFT को हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी कहते हैं, जो कि स्वेलिंग दूर करने में, दर्द कम करने में बहुत फायदेमंद है। अक्टूबर दिसंबर में आमतौर पर देखा जाता है कि क्योंकि बुजुर्गों को ज्यादा प्रॉब्लम से शुरू हो जाती है। बुजुर्ग ही नहीं, आजकल यंगस्टर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आजकल अच्छा। हमारे इंडिया में मुझे लगता है कि पहले हम कहते थे कि हम बुजुर्ग लोगों को बहुत ज्यादा देखते थे। आजकल 20 से 40 साल के लोगों को इस ज्यादा उम्र के प्रॉब्लम। भी? मेरे पास 20 से लेके 40 साल के लोग ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा दिक्कत है लोगों को। जी। और अक्टूबर नवंबर में सिर्फ ये होता है कि जब वेदर चेंज होता है तो जितनी भी जोड़ों की और मांसपेशियों की दर्दें हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं। अच्छा, अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि दर्द थोड़ी बढ़ गई और लोग आना शुरू हो गए। दर्द से भरे हुए जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पे टॉप क्लास की मशीनें ये तो मैं अवेलेबल है। दावे से कहती हूँ, यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे, वी आर वेरी वेल इक्विप्ड और बहुत ही अच्छी मशीन है। दावे के साथ कह रही हूँ कि हर तरह की मशीन अवेलेबल है। फिजियोथेरेपी का चलन अभी दिल्ली में पिछले 8-10 साल से 10-12 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया। गली कूचे हर जगह में फिजियोथेरेपिस्ट नजर आने लगे हैं। लेकिन मैं उनमें से अधिकतम फिजियोथेरेपिस्टों के पास गाय बगाए गया हुआ हूँ। लेकिन जितनी सुविधा यहाँ दिखाई जा रही है, जितनी मशीनें, जितनी वेल, ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट एक बेड बिछाया और शुरू कर देते हैं। यहाँ अगर आप आते हैं, मात्र कितने रुपए में ओपीडी है सिंह साहब? ओपीडी नहीं सर, इसकी ट्रीटमेंट जो है 100 रुपये से शुरू है। अच्छा, अच्छा। यहाँ पे मात्र 100 रुपए से इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अलग अलग जगहों पे मैंने पता करा तो 400, 300, 500, 700, 1200, 1800 तक का चार्ज दिया जाता है। यहाँ मुझे ये सेठी साहब बता रहे हैं कि मात्र 100, सभी के लिए 100 रुपए। सभी के लिए 100 रुपये डिपेंड करता है फिर उसके बाद कौन सी लेजर ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा, तो अच्छा। 120 150 की होती है। बाकी ये है कि अगर डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर जसलीन अगर कोई और डॉक्टर लिखता है भाई दवाई ट्यूब इसके साथ फ्री है देनी है, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं 5 दिन। डॉक्टर आनंद अगर ये बताती हैं कि दवा वो उसका डॉक्टर आनंद ने हमें अभी बताया कि लेजर थेरेपी से मिनिमम 1000 रुपए की शुरुआत होती है। यहाँ सेठी साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मात्र 120 रुपया लेते हैं उस लेजर थेरेपी से ट्रीटमेंट करने के लिए। साथ में अगर डॉक्टर बताते हैं कि कोई दवा भी उसके साथ लेनी है तो उसी 120, 100 जो भी कुछ है उसके अंदर दवाएं भी यहाँ से फार्मेसी से फ्री मिलती है। ठीक। यहाँ डाइटिशियन डॉक्टर निकिता कत्याल बैठती हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर निकिता कत्याल जो है वो थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वेट लॉस, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, फैटी लीवर, स्किन प्रॉब्लम। यहाँ मैं बताना पसंद करूंगा कि दिल्ली में इस समय थायराइड और शुगर और वेट, इससे संबंधित रोगी जैसे मतलब हर दूसरे घर के अंदर मौजूद है, हर तीसरे घर के अंदर मौजूद है। डाइटिशियन यहाँ पर जो बैठती है वो कौन कौन से दिन बैठती है सिंह साहब? यहाँ पे डाइटिशियन जो है वो ऑलमोस्ट रोज होती है, मंडे टू सैटरडे फ्रॉम सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे। अच्छा, और इनकी क्या आमतौर पे लोग बाग ध्यान नहीं दे पाते हैं, थायराइड की स्पेशलिस्ट ये डाइटिशियन ही होती है? नहीं, जो ये इसमें क्या है कि ये आपको डाइट चार्ट बताएंगे भाई अच्छा। आपको क्या खाना चाहिए ठीक तरीके से, किस तरीके से क्या खाना खाना चाहिए, अच्छा। और कितने बजे आपको क्या सामान लेके अपना डाइट में रखना चाहिए, प्लस आपको कितने बजे उठना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा। जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है सब इससे जुड़ी होती है, आपके अच्छा। लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। अच्छा। तो लाइफस्टाइल आपको किस तरीके का रखना चाहिए, इस करके ये स्पेशली इनको रखवाया गया है, क्योंकि प्रधान जी हमारे जो है ना इस चीज के बारे में बहुत वो है कि जो बहुत अवेयर है इन चीजों के बारे में। और उन्होंने यही बोला है कि जो भी यहाँ पे आए ठीक होके जाए। और इस करके हमने हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई डॉक्टर जो है वो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट के रखे हुए हैं, इसी वजह से। ठीक है। ये इनकी ओपीडी स्लिप फीस क्या है? 100 रुपीज है, और अगर दवाई कोई लिखती है तो दवाई यहाँ से फिर फ्री मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।
किसी भी बीमारी का सही निदान हकीकत तो यह है कि लैब टेस्टिंग के बाद ही शुरू होता है। आजकल तो तकरीबन हर चीज के लिए, चाहे वो डेंटिस्ट हो या फिजिशियन हो, आमतौर पर लैब टेस्टिंग लिखते हैं। हम इस समय मौजूद है एक अत्याधुनिक लैब के अंदर। आप नजर घुमा के हर तरफ देख सकते हैं, तो बेहतरीन उत्तम प्रकार की साफ सुथरी चमकदार नई मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं। लोग अपना काम कर रहे हैं लैब टेस्टिंग के विषय में बताइए। ये लैब जो हमारी है, इसमें हमारी डायसिस की मशीन है। इसमें हम 200 टेस्ट एक बारी में हमारे टेस्ट लगते अच्छा। थे। इसके बाद सारी थायराइड प्रोफाइल, ये सारी लोग जितना भी टेस्ट हमारे पास सब हम अपने यहाँ पे ही कर दिए जाते हैं। यही पर जी मशीन हमारी 200 टेस्ट एक बारी में लगाती है जी। अच्छा। हाँ जी। तो जितने भी प्रकार के बॉडी के टेस्ट होते हैं या जो भी यहाँ पे मौजूद डिपार्टमेंटों के डॉक्टर लिखते हैं, सब यहाँ बाहर के डॉक्टर भी लिखते हैं जी। हमारा सारी तरह वैलिड आई है हमारे टेस्ट। पूरी आधुनिक मशीन है, ये सारी लेटेस्ट जब टेक्नोलॉजी आ रही है वो मशीन है जी डायसिस की। अच्छा। 200 नंबर ये। अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा है सिंह साहब, मान लीजिए किसी पेशेंट ने बाहर किसी डॉक्टर को दिखाया, किसी बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल को, और उसको लैब टेस्ट लिख दिए, क्या वो भी यहाँ पे आके टेस्ट करवा सकता है? बिल्कुल कराते हैं जी, लोग आते हैं। ये सारे हमारे टेस्ट ऑल ओवर दिल्ली कहीं भी ले जाए सारे वैलिड है सर। और इसको हम समय समय पर दूसरी लैब के साथ मिलाते रहते हैं। हम अपने लेवल पे भी चेक कर रहे हैं, डॉक्टर लाल से भी मिला लेते, हमारी पूरी एक्यूरेसी सेम आती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वो हम करते रहते हैं रेगुलर चेकअप। अब हम बात करते हैं कि आमतौर पर लोग बाग खासकर लोअर क्लास इलाकों के अंदर धक्के खाते रहते हैं लैब टेस्ट के कम रेट के लिए। यहाँ पर इन सब चीजों को आपने कैसे ध्यान रखा? सर ये मार्केट जो हमारे इसके अंदर सारा चीज इंक्लूड, सारी थायराइड प्रोफाइल भी ले लेते हैं, वहां से लेकर टोटल टेस्ट हमारे पास यहीं पे उसमें हम करके भेजते हैं। लगभग लैब टेस्ट में कितने मरीज रोजाना आ जाते होंगे जांच करवाने वाले? अच्छा, रोजाना। और तकरीबन सबसे मिनिमम नॉमिनल फीस क्या ली जाती है? बस सबसे कम टेस्ट की फीस जो है वो 30 रुपए है। दर्शकों, 30 रुपए में तो मुझे पूरा यकीन है कि कहीं पर भी किसी प्रकार का एक्सरे तक नहीं होता, और यहाँ पर 30 रुपए में तो लैब टेस्ट की शुरुआत ही होती है। धन्यवाद। शादीशुदा महिलाएं सबसे ज्यादा किसी डॉक्टर के पास जाती हैं शादी की शुरुआत में, तो वो होता है गाइनो। गाइनो के लिए अलग अलग जगह पे आमतौर पर, जहां तक मैं जानता हूं, खुद भी बाल बच्चेदार आदमी हूं, तकरीबन हर डॉक्टर 500 या 1000 रुपए से शुरुआत करते हैं, और आगे तो जांच का वो बढ़ता ही चला जाता है गर्भवती स्त्री का। अपर क्लास आदमी तो झेल लेता है, मिडिल क्लास लोअर क्लास को वाकई बड़ी दिक्कत आती है। इसी दिक्कतों को देखते हुए यहाँ पर गाइनो डिपार्टमेंट खोला गया। इस गाइनो डिपार्टमेंट को कब शुरू करा गया? सर गाइनो डिपार्टमेंट शुरुआत से ही हमारे पास, जो हमने अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी कराई है, हम 3 साल से प्रॉपर चल रहा है। इसमें हमारे सारे स्पेशलिस्ट हैं। दिव्या चौक डॉक्टर स्वाति मल्होत्रा, डॉक्टर पुष्पा, ये सबके डेज और टाइमिंग इनकी है। अच्छा। तो ये रेगुलर हम कैंप भी लगाते रहते हैं इसके लिए। और इसके लिए हमने ऊपर मेमोग्राफी, इस समय जो हमारी मेमोग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, जो मेमोग्राफी किस काम होती है? कैंसर, जो कैंसर को डिटेक्ट करती है सबसे पहले, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय गुरुद्वारा हमारे प्रधान जी ने टोटल फ्री कर रही है, जिसमें लेडीज के लिए, जिसमें कैंसर का आगे भी होने वाला उसका भी पहले पता लग जाता है। अगर आप राजौरी गार्डन गुरुद्वारे के दायरे के लगभग 10-15 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, और आपकी धर्मपत्नी या आपके परिवार में कोई भी महिला को गायनो की जरूरत है, तो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए आप बेहिचक यहाँ पर आ सकते हैं। कितने रुपए की पर्ची है यहाँ पर? 100 रुपए की पर्ची। 100 रुपए की मात्र पर्ची। आप, मेरा दावा है कि कहीं भी रोहिणी जनकपुरी में चले जाइए, गायनो का कोई डॉक्टर आपको 100 रुपए में नहीं मिलने वाला। कहीं बिल्कुल लुटा पुटा कोई झोला छाप मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गायनो का वेल क्वालिफाइड डॉक्टर कहीं ना मिलेगा। 500, 650 से तो लगभग हर जगह के बड़े से बड़े डॉक्टर की शुरुआत है। या मात्र 100 रुपए में आप गायनो को टेस्टिंग करवा सकते हैं। ठीक, इधर आ जाइए। ये मीठी मीठी व्हाइट कलर की गोलियों से भरी हुई हैं, जिसे होम्योपैथिक कहते हैं। आमतौर पर जो लोगों को या जिन एलोपैथी नहीं सूट करता है, तो वो होम्योपैथी की शरण में जाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है होम्योपैथी के बारे में कि इलाज ये भले ही थोड़ा स्लो स्पीड में करते हो, जैसे एलोपैथी 2 दिन में सर दर्द ठीक कर देता है, तो ये 5 दिन में ठीक करता है, लेकिन ये जड़ से खत्म करती है बीमारी को। फर्स्ट डे में कुछ समय से दिल्ली में, पिछले कुछ समय से गैस, कब्ज, इससे संबंधित या पेट, लीवर वैसे संबंधित कई रोग ज्यादा आने लगे। उसी को ध्यान में रखते हुए इस जगह पर डॉक्टर रोहन महाजन गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी है, इन्हीं के विषय में बता रहे हैं सिंह साहब। सिंह साहब, गैस्ट्रोलॉजिस्ट का दिमाग में कैसे आया? ये हमारे स्पेशलिस्ट हैं इनकी गैस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर रोहन महाजन जी जी। अगर किसी लीवर प्रॉब्लम या किसकी प्रॉब्लम के बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है। अच्छा। इनकी विजिट वेडनेसडे को 4:30 तक 6 बजे तक ये हमारे डॉक्टर, इनका अपना हॉस्पिटल हो, तो सिर्फ चैरिटी के तौर पे हमारे पास, बहुत बढ़िया, हमारी काफी रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने हमें कुछ टाइम, 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम इन्होंने हमें दिया इनको यहाँ पे। अच्छा। और इसकी ओपीडी चार्ज क्या है? ओपीडी चार्ज 100 रुपीज है जी इसकी, मात्र 100 रुपीज।
क्या बात है। हम नीचे आते हैं, कार्डियो को देखते हैं। दिल की बीमारी के इलाज के लिए तो लोग बाग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और बहुत अलग अलग विदेशों तक में जाते हैं, आपने यहाँ कार्डियो बैठाल रखे हैं, इसके विषय में बताइए। ये भी हमारे हरमीत सिंह भाटिया जी जो मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास ओपीडी करने के बाद सीधा फिर वहां पर ओपीडी करने जाते हैं। ये भी हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के अंदर पेशेंट की बुलाई एक चैरिटी के लिए सिर्फ हमारे पास 1 घंटे का टाइम देते हैं जी। अच्छा। और उसी 1 घंटे के अंदर पेशेंट की 15 में 3 बार आता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का टाइम दिया था हमने, तो मांगा था पूरा हफ्ता, पर उन्होंने 3 दिन अब समय के चक्कर में दिया। फिर हमें इनके पेशेंट ऑलरेडी 10-12 पेशेंट वेट कर रहे होते हैं इनके यहाँ। अच्छा, हाँ जी। आप रजौरी गार्डन, कीर्ति नगर और पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर एरिया में जाइए, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से ओपीडी पर्ची बनाइए, 2000 रुपए से शुरू होती है। आप फीस कितनी है ये सिर्फ आपसे जानिए और हैरान हो जाइए और अपने रिश्तेदारों को बताइए भी। कार्डियो की यहाँ की फीस सिर्फ 150 रुपए लेते हैं जी। इसके अंदर कंसल्टेशन फीस और एमबीबीएस डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल में इनकी ओपीडी वहां पर कैसे हमारे को एक चैरिटी के तौर पे हमारी तो पेशेंट की हेल्प के लिए उन्होंने यहाँ पे हमारे को टाइम दिया। आप रिक्वेस्ट के ऊपर वहां हमें बहुत पेशेंट 15 पेशेंट से 20 पेशेंट देख के जाते हैं। बहुत बढ़िया। नीचे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का जिक्र है। साहब जी वो ऑर्थोपेडिक है, ये बहुत सर्जन है, इन्होंने काफी हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी सेवा दी। ये भी हमारे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे को यहाँ पर ओपीडी के लिए करते हैं। मॉर्निंग में 100 रुपीज फीस है इनकी से। ऑर्थोपेडिक 100 रुपीज के अंदर ओपीडी है जी। जो लोग नहीं जानते हैं, सेठी साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर किन किन चीजों का इलाज करते हैं। ये हड्डियों का सारे जो आपको जो प्रॉब्लम है बोन्स वगैरह के अंदर दर्द वगैरह आपको आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। हमारी दिल्ली में ये आम बात है कि बढ़ती उम्र की महिलाएं, पुरुषों को आमतौर पे हड्डियों जनित रोग हो जाते हैं। बाथरूम में गिरना या सीढ़ियों से गिरने, हड्डियों वगैरह का टूटना या कुछ फूलों की हड्डी सरकना या मोटरसाइकिल या और किसी वाहन के द्वारा एक्सीडेंट हो जाने पे पांव में रॉड पड़ने या फ्रैक्चर जैसी स्थिति आना, उन सब चीजों के स्पेशलिस्ट होते हैं ऑर्थोपेडिक हड्डियों के डॉक्टर। आप अगर आसपास में कहीं रहते हैं तो यहाँ पे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटलों में, चाहे वो कैसा भी हॉस्पिटल हो, मिनिमम न्यूरो सर्जरी के लिए इसकी डिमांड आजकल दिल्ली में पता नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। 1000 रुपए से शुरू होती है, मात्र 100 रुपए में। 1000 से मैं आपको बता रहा हूँ शुरू होती है। मैंने तो ये तक सुना है कि अच्छे खासे टॉप क्लास वाले 5 स्टार हॉस्पिटलों में तो 5-5 हजार रुपया ओपीडी चार्ज लिया जाता है। सिर्फ डॉक्टर देखते हैं, कोई दवा वगैरह तो वो अलग से लिखते हैं। इतने कम रेट में कि जनता को वाकई बहुत ज्यादा सुविधा आ जाए, ये रखने का विचार कैसे आया? सर ये तो भलाई के काम के लिए जनता के हिसाब से जिस हिसाब से डॉक्टर पेशेंट है, हमने जितने में हमारे मोटिव, हमारे प्रधान जी का मोटिव है कि बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पर दी जाए कम पैसे के अंदर, ताकि जो इस समय जो बीमारी से भी जूझ भी रहा है तो यहाँ पे थोड़ी राहत आए। कि गुरुद्वारा मंदिर में ऐसे आके बंदे को फीलिंग यही आती है तो यहाँ पर जो भी होगा मेरे से अच्छा ही होगा। ये इलाज के लिए डॉक्टर तो मौजूद है, लेकिन उसके बाद में जरूरत पड़ती है दवाओं की। क्या कुछ एक डॉक्टरों के साथ दवाएं भी दी जाती हैं? ये सारी दवाएं यहाँ पे उसी पर्ची के अंदर डॉक्टर की फीस जो 100 रुपीज आती है उसके अंदर फ्री 5 दिन की दवाई। मतलब डॉक्टर की जांच के अलावा दवाएं भी सारी इसी जगह से ही मिलेगी? दवाई यहीं से फ्री है। क्या बात है, बहुत कमाल की बात है। हेलोपैथी के बारे में कहा जाता है कि आज आपको सर दर्द, आज पेट दर्द है तो 3 दिन में तो वो ठीक कर देगी, सैराडोन या जो भी कुछ कायम चूर्ण। लेकिन होम्योपैथिक में ये गुण है कि वो, ये कहां तक सच है? अभी आजकल जो है हम लोग इंडियन और इम्पोर्टेड दोनों दवाइयाँ यूज करते हैं। अच्छा, तो इससे अभी लोगों में हम लोग ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि अब होम्योपैथी भी फास्ट रिलीफ देती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप पेट दर्द से आए तो आपको महीना पेट दर्द से ही रहना पड़ेगा। जी। अभी अगर हम दवाइयों को पेशेंट को पूरा स्टडी करके दवाई उस हिसाब से देते हैं कि आप इवन कुछ ही घंटों में पेशेंट जो है, अभी मेरे पास आज सुबह हर्पीस के पेशेंट भी आए थे, तो हम जरूरत पड़ने पर रिपीटेड डोजेस दे के आधे घंटे पे रिपीट करके उनको फास्ट रिलीफ भी दे देते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। अभी तो हम दोनों चीज़ें इंडियन और इम्पोर्टेड दवाइयों से पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो देते हैं। क्या ओपीडी चार्ज है यहाँ पर? रुपीज 150 150 के साथ में आप मेडिसिन भी यहीं से देते हैं? होती है और कंसल्टेशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहाँ तक सच है कि क्या नाम है, होम्योपैथिक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है? सर देखिए, ऐसा है कि होम्योपैथी में हम लोग ना केवल इमीडिएट रिलीफ यानी इमीडिएट प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, साथ ही साथ पेशेंट को जो क्रॉनिक कंप्लेंट्स होती हैं उसके लिए मेडिसिन जो होती है कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन में चलती है। बट अगर हम रूट कॉज पे टारगेट करके देते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि हाँ, जड़ समेत खत्म। डेली कितनी पेशेंट से विजिट कर जाते हैं? हमारे 50 to 100 के बीच में होते हैं डेली। डेली? सुबह बहुत मॉर्निंग में बढ़िया, शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। आपने समय दिया, धन्यवाद।